हम लोग आज सर्कल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्सरसाइज 10.4 से लिया गया। ओके, NCERT क्वेश्चन, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord। सबसे पहले एक हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये सपोज कुछ ऐसा सेंटर है, एक कोड सपोज कुछ ऐसा है, दिस इज ए बी, और सपोज एक कोड कुछ ऐसा है, दिस इज पी क्यू। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि सपोज करो ये इंटरसेक्ट करता है एल पे, सो ए एल इक्वल टू एल क्यू एंड पी एल इक्वल टू बी एल। ओके, सो ए एल इक्वल टू एल की प्रूफ करना और पी एल इक्वल टू बी एल। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सपोज इसको सेंटर से मीट किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, और यहां से अब हम लोग कोड और सेंटर के बीच क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। एक ऐसा जानते हैं हम लोग कि यदि सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, वो कोड को क्या करता है? वो कोड को बाइसेक्ट करता है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो मान लो कि इसको हमने M बोला, इसको N बोला और सेंटर इज O। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। यहां से हमें एक चीज तो पता है कि AN इक्वल टू NB एंड PM इक्वल टू MQ। ये रिजल्ट हमने पहले स्टडी किया है, ये मालूम है। अब लोग कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है OLM एंड OLN, इसमें क्या है 90 डिग्री। OL इज द कॉमन। परपेंडिकुलर क्या है? जब सेम कोड है, सेम कोड होने पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। एक चीज और यहां से हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि OM इक्वल टू ON, क्योंकि इक्वल कोड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड फ्रॉम सेंटर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल OML एंड ट्रायंगल ONL। अब यहां से सारे रिजल्ट अपने पास है। ON इक्वल टू OM, देखो यहां से ON इक्वल टू OM। दूसरा OL इक्वल टू OL कॉमन है, एंड एंगल ONL इक्वल टू एंगल OML, दैट इज 90 डिग्री। सो यहां से आप देखोगे RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, सो ट्रायंगल OML is congruent to triangle ONL। इससे
क्या हो गया कि एन एल इक्वल टू एम एल, किससे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो प्रॉपर्टी है। अब आपको पता है कि बी एन बराबर है एन एल के, इक्वल डिवाइड करता है, और यहां से पता है कि पी एम बराबर है एम क्यू, और ये आपस में एक दूसरे के बराबर है ना। तो अगर मैं एक की बात करूं यहां से कि पी एल, सो बेसिकली पी एल क्या होगा? पी एम प्लस एम एल, और पी एम क्या है? बेसिकली पी एम इस पी एम का अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इक्वल है, यानी कि पी एम somehow equal to bn and this is equal to na and this is equal to mq, ये तो आपस में बराबर हैं। pm bn सारे जो, तो pm को हम लोग क्या कर सकते हैं? bn, और ml को क्या कर सकते हैं? nl, सो इक्वल टू bn प्लस nl क्या हो गया? bl, सो pl इक्वल टू bl, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गया तो रिमेनिंग पार्ट की बात कर लेते हैं। सो पी क्यू माइनस पी एल इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एल इक्वल टू एल क्यू। पी क्यू को हम लोग ऐसा कर सकते हैं ए बी, पी एल हम लोग कर सकते हैं पी एल को हम लोग कर सकते हैं बी एल। सो ए बी माइनस बी एल, ये क्या हो गया? एल क्यू। ए बी माइनस बी एल क्या है? ए एल, सो एल क्यू। ये सेकंड रिजल्ट भी आपको दिख गया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद इन द सेम सेंटर, कंसेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर सेम हो, वी सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, सो सेम सर्कल है, सेम सेंटर है, वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ए बी सी डी। प्रूव दैट ए बी यानी ए बी इक्वल टू सी डी। इसमें कुछ खास करने को है नहीं, आप सिंपल यहाँ से देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया दैट इज परपेंडिकुलर, तो किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या होता है? वो कोड को अगर इनर सर्किल की बात करें ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर आउटर सर्किल की बात करूं तो पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इनर सर्कल का अगर बात करूं तो हमारा, यदि इसे m बोल दूं तो बी एम इक्वल टू एम सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। एंड फिर आउटर सर्कल की बात करूं तो इसमें हमारा ए एम इक्वल टू एम डी, सेम प्रॉपर्टी के साथ। अगर मैं सेकंड में से माइनस कर दूं फर्स्ट को, तो बेसिकली क्या हुआ? ए एम माइनस बी एम इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, दैट इज ए एम माइनस बी एम, दैट इज ए बी, दैट इज ए बी, एंड एम डी माइनस एम सी, दैट इज सी डी। यही तो प्रूफ करना था। ओके, हम लोग इस सर्कल का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 10.4 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन क्या है? 3 गर्ल्स रेशमा
Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 मीटर each, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि यहाँ पर रेशमा है खरी, आर से प्रेजेंट किया, और यहाँ सलमा है, ठीक है। सो दिस इज 6। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, मनदीप यहाँ खड़ा है, ये क्या है 6। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी आर एम हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आर एम की वैल्यू। मान लो कि ये सेंटर है ओ, रेडियस गिवन है, सो दिस इज 5, दिस इज 5। तो सबसे पहली बात कि हम लोग ऐसा क्या कुछ करें कि आर एम की वैल्यू आए। तो अपने पास पहले से कंसेप्ट क्या है, आर एम एक तरीके से कोड हो गया, सेंटर है, तो हमें पता है कि सेंटर से अगर कोड पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, दैट इज द एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, सो क्या करता है ये 90 डिग्री है, सो इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो कि जहां पर परपेंडिकुलर डाला गया है दैट इज पॉइंट ओ डैश, ओके, ओ डैश हमने मान लिया। अब यहां पर ये देखना है कि क्या ओ डैश एस को हम लोग मिलाते हैं। हमने क्या किया कि ओ डैश एस को मिलाया, ठीक है, ओ डैश एस को मिलाया। अब देखना है कि क्या ओ डैश एंड एस एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पहले तो पहले ये कंसेप्ट देखना है कि क्या ओ एस एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अब यहां से आप समझ लो, ये आपको रफ में समझा रहा हूं, अब माइंड में, ठीक है। आप यहां से देखो, चलो एज इसे कंप्लीट लिख देता हूं, उसको देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। ट्रायंगल ओ डैश आर ओ डैश आर, सॉरी ट्रायंगल ओ डैश आर नहीं, ट्रायंगल ओ डैश आर एस एंड ट्रायंगल ओ डैश एम एंड एस। अब इसमें आपको क्या पता है कि आर एस इक्वल टू एस एम, क्योंकि 6 मीटर दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या है कि ओ डैश एस इक्वल टू ओ डैश एस, ये कॉमन साइड है। और आपके पास क्या पता है कि आर ओ डैश इक्वल टू ओ डैश एम, ये चीज आपको पता है। तो यहां पर साइड से क्या पता चल गया कि ट्रायंगल ओ डैश आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश एस। सो एंगल आर ओ डैश एस इक्वल टू एंगल एम ओ डैश एस, और ये दोनों एंगल जो है इसका सम क्या है 180, यानी एंगल आर ओ डैश एस प्लस एंगल एम ओ डैश एस इक्वल टू 180 डिग्री।
सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 1 की वैल्यू इसमें डालते हैं। सो आर ओ डैश प्लस आर ओ डैश एस इक्वल टू 180। सो एंगल आर ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये भी परपेंडिकुलर हो चुका है। दैट मीन्स ओ डैश एस एक क्या है, एक कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन में है। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये हमारा जो, ये आपको एक समझाने के लिए मैं चीज किया हूं कि कैसे ये हो रहा है चीजें। आप ओ को एस से मिला के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे हो गया, तो आप यहां से देख सकते हैं। सो ये 90 है, तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया है कहीं न कहीं एक स्ट्रेट लाइन में। अब यहां से हम लोग देखते हैं, तो आपको क्या मिल गया कि ओ डैश एंड एस एक स्ट्रेट लाइन में। ये समझना बहुत जरूरी है। आप ड्रॉ करके ये नहीं कर सकते हो सकता है कि 90 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन सेम पॉइंट पर दोनों लाइन 90 डिग्री, यानी आपस में कनेक्टेड है और दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग आते हैं रियल सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि कैसे ये चीजें हो रहा है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। अब यहां पर आप कंसीडर करो ट्रायंगल आर ओ डैश ओ, आर ओ डैश ओ एंड ट्रायंगल आर ओ डैश एस, ठीक है। अब इसमें आपको मान लो कि जो ओ डैश आर है इसका लेंथ ए है, ठीक है, और मान लो कि इसका लेंथ एक्स है। सो दिस इज 5 माइनस एक्स। ओ एस क्या है, दिस इज द रेडियस। ओ एस क्या है, रेडियस। ओ एस क्या है, रेडियस। ये क्या है हमारा 5 मीटर। ओ डैश एज्यूम किया ये एक्स मीटर है, एज्यूम हमने किया, ठीक है। सो ओ डैश एस क्या हो गया 5 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल आर ओ डैश, ट्रायंगल आर ओ डैश एंड ट्रायंगल आर ओ डैश एस, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों। अब देखो आप यहां से कॉमन चीज क्या कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, ये आपको नोन है, क्या नोन है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आप जानते हो चीज को। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि ओ आर होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ डैश होल स्क्वायर प्लस आर ओ डैश होल स्क्वायर। ओ आर क्या है 5 के स्क्वायर, ओ डैश क्या है एक्स स्क्वायर, आर ओ डैश क्या है ए एज्यूम किया है। तो हमारे पास क्या आ गया 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रायंगल आर ओ डैश कंसीडर हमने किया। अब हम लोग ट्रायंगल
आर ओ डैश एस को कंसीडर करते हैं। अब इसमें देखो आप, आर एस होल स्क्वायर इसकल टू हम लोग कर सकते हैं आर ओ डैश होल स्क्वायर प्लस ओ डैश एस होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आर एस क्या है? आर एस 6 है ना, दिस इज आर एस 6 ओ डैश आर इज ए एंड ओ डैश एस इज 5 माइनस एक्स। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। आर एस इज 6, आर ओ डैश इज ए, ओ डैश एस इज 5 माइनस एक्स। थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो हमारे पास क्या आ गया? uh, 36, this is plus 25, 11 is equal to a square plus x square minus 10x आ गया। दिस इज सेकंड। अब यहां पर जो फर्स्ट का वैल्यू है, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग सेकंड में पुट करते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 क्या हो गया? 11 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या है? 25 है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25, ये वैल्यू यहां पुट किया माइनस 10x। सो 10x इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू 14/10 ये आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गया, हमें निकालना क्या है? a का वैल्यू। x का वैल्यू आ गया तो हमें क्या निकालना है? a का वैल्यू। अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 में x इक्वल टू हमारा क्या आ गया? x इक्वल टू 14/10 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब नॉर्मल ये सारे अलजेब्रा का चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन 1 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 25, या x क्या है? 14/10 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 25। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 14/10 यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 25 माइनस 196/100 इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बेसिकली ए स्क्वायर क्या हो गया? 2500 माइनस 196/100। सो
23.04. So A is equal to 23.04. सो ये ऑलमोस्ट आपका वैल्यू आएगा, एक सेकेंड, ये 4.8 के आसपास, ठीक है। सो ए का वैल्यू क्या आ गया, 4.8, यानी ए का जो वैल्यू है, ए इज आर ओ डैश, और हमें निकालना क्या है, आर एम। सो आर ओ डैश इज ए, हमारा क्या आ गया, आर ओ डैश इज ए, दैट इज 4.8 मीटर, और आर एम क्या है, 2 टाइम्स आर ओ डैश, सो 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर। आप इसे निकाल सकते हो, 23 है ना, तो ऐसे भी 25 से लेस है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, सो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4, क्योंकि 16 का होता है 4, तो 4.8 के आसपास, ठीक है। आप इसे एक्यूरेट निकाल के देख लेना, 4.81 समथिंग कुछ होगा, तो 9.6 मीटर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इस मैथ्स में क्या था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैथ्स में बस इतना सा ये क्वेश्चन में बात था, अगर आप समझ गए कि ओ डैश एक स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री है, बाकी इसमें नॉर्मल सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और अलजेब्रा का कंसेप्ट था जो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं था। बस इस बात को समझना था कि यहाँ से जो कोड पर हम डालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये भी इस साइड भी 90 डिग्री होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात समझ गए, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 boys Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब देखो, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने पहले समझो कि आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कोई अपने पास सर्कुलर पार्क है, जो ये गलत है, सही ड्रॉ नहीं हुआ है, सॉरी, ये तो एक की तरह बन चुका है। सपोज सर्कुलर पार्क है, हाँ राइट, ऑलमोस्ट सर्कल। अब यहां पर क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो समहाउ इस तरीके से यहां पर अंकुर बैठा हुआ है, यहां पर सैयद है और यहां पर डेविड, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए, एंड दैट इज 20 मीटर। दूसरा चीज क्या है अपने पास कि सॉरी 20 मीटर ये नहीं गिवन है, रेडियस मीन्स अगर मैं इसको ये बात करूं, ये सपोज ओ है, सो ओ इज इक्वल टू 20 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ फील्ड, ओके। हमें फाइंड आउट ये करना है, यानी कि जो सारे फ्रेंड है कितने डिस्टेंस पे है, लेकिन ये गिवन है कि सारे इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि अपने पास पहले से क्या क्या कंसेप्ट है, क्या सीखा और क्या यूज कर सकते हैं। अगर यहां से हम लोग ये बोले कि इस कोड पर ऐसे परपेंडिकुलर मैं एक ड्रॉ करूं जो 90 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है।
और इस पॉइंट को सेंटर से इसको ऐसे मिलाते हैं, यहां से इसको ऐसे मैच करते हैं इस डी पॉइंट को। अब यहां पर देखो कि ये 90 डिग्री बन रहा है। हमारे पास सपोज ये जो पॉइंट है ये मान लो कि पॉइंट ई है। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि ए ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ए ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, थोड़ा सा हिंट देता हूं फिर हम लोग सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। अब देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा एस ओ डी, ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ओ ई, है ना कोड पर, ये आपको पहले से पता है। मान लो कि ए से भी एक परपेंडिकुलर मैंने डाला, ए से भी एक परपेंडिकुलर मैंने डाला, या सिंपल से ऐसा बोल सकते हो कि मैंने ड्रॉ किया ए को, इस सेंटर से पास होकर नहीं देख लेते। ए से अगर मैंने इस चीज को डाला तो अपने पास क्या है, कॉमन साइड ए दोनों में हो गया, एस ए डी के बराबर है, ये दोनों को बराबर है, यानी ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, यानी ए ई डी और ए ई एस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बराबर हो गया, एंगल बराबर 90, यानी एक ही पॉइंट पर ओ से भी डाल रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, इस पॉइंट पर यहां से भी डाल रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स ये लाइन को एक्सटेंड करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में, यानी ये भी एक 90 डिग्री हुआ। आपको कंसेप्ट की बात मैंने बोला। अब आते हैं सोल्व करने की तरफ। मान लो कि ये जो हमारा कोड है ये हमारा ये दोनों ए है, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ जो है हमें पता है, ए ओ हमारा क्या है 20 है, ये पता है। मान लो कि ओ ये हमारा x हो गया, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, बेसिकली निकालना है 2a का वैल्यू क्या होगा। 2a इज एच डी, यही तो है, सारे आपस में इक्वल। तो हमने ओ ई जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका लेंथ हमने x एज्यूम किया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका एज्यूम किया x लेंथ। दूसरा क्या हमने एज्यूम किया कि ई डी इक्वल टू ई एस इक्वल टू ए, एक एज्यूम ये किया हमने। अब हम लोग देखते हैं, अगर बात करूं ट्रायंगल डी ओ ई, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो ट्रायंगल को, हमें पास क्या है, दो वेरिएबल है x और a, दो वेरिएबल है। तो हम लोग इस तरीके से रिलेशन निकालेंगे कि दो हमारे पास रिलेशन भी आ जाए, दो इक्वेशन भी आ जाए, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो कैसे पॉसिबल है देखते हैं। ट्रायंगल डी ओ ई, ट्रायंगल डी ओ ई, ये भी क्या है, रेडियस है, तो दिस इज आल्सो 20, और ये क्या हो गया 2a। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 20 यानी हाइपोटेनस, ऐसा करता हूं लैंग्वेज में थोड़ा लिख देता हूं, ओ डी होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ई होल स्क्वायर प्लस ई डी होल स्क्वायर। उसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। 20 स्क्वायर इक्वल टू ओ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई डी ए स्क्वायर, एक रिलेशन आ गया अपना, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा रिलेशन हम लोग करते हैं कि ट्रायंगल ए ई डी कंसीडर करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी इज हाइपोटेनस, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई होल स्क्वायर प्लस ई डी होल स्क्वायर। ए डी क्या है 2a होल स्क्वायर इक्वल टू ए इज 20 प्लस एक्स, ए इज 20 प्लस एक्स एंड ई डी इज ए,
सो बेसिकली 3a² 2 to 4a², a² है माइनस 3a², 400 प्लस 40x प्लस x², ठीक है। अब मान लो कि ये रिलेशन हमारा सेकंड रिलेशन हो गया, तो फर्स्ट रिलेशन का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया सेकंड में पुट करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें a² का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। a² क्या है, 400 माइनस x² है, 400 प्लस 40x प्लस x²। अब आपने तो पढ़ा ही है कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। 1200 माइनस 3x² इक्वल टू 400 प्लस 40x प्लस x²। सो क्या हो गया, 4x² प्लस 40x माइनस 800 इक्वल टू 0। आप इधर देखो ना, 3x² इधर आया, 4x², 40x यहाँ से माइनस 1200, वो आप करना स्लोली, ठीक है। x² प्लस 10x माइनस 200। आपने पढ़ा है कि फैक्टर कैसे किया जाए। आपने क्या पढ़ा था उसमें, फैक्टर कि a और c का प्रोडक्ट यानी इसका प्रोडक्ट ऐसा हो कि दोनों को ऐड करूं तो b के बराबर कुछ ऐसा है। चलो आपके लिए थोड़ा एक स्टेप ऐसे कर देता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20x माइनस 10x, ये बेसिकली क्या है, 20x माइनस 10x क्या है, 10x है ना, माइनस 200 इक्वल टू 0। सो बेसिकली x अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 20, यहां माइनस 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ गया, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 20। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल भी है नहीं, आगे की बात है क्या है नहीं। अभी आप इतना समझो कि इसका सोल्यूशन x तो पॉजिटिव आएगा कुछ ना कुछ। सो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, देखो एक रिलेशन हमने निकाला है, x² प्लस a² इक्वल टू 20²। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, x² प्लस a² इक्वल टू 400। सो x क्या है, 10 यानी 100 प्लस a² इक्वल टू 400। सो a इक्वल टू 300 यानी कि 10√3। और बेसिकली हमें क्या निकालना था, 2a। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना था 2a। सो 2a इक्वल टू 2 इंटू 10√3, सो 20√3 मीटर, या इसको 20 इंटू 1.732 समथिंग होता है। सो 64302 समथिंग ऐसे करके आया, ठीक है।